फरवरी महीने से हमने ऑप्शन सेलिंग चैलेंज स्टार्ट किया होता है 1 लाख रुपए का कैपिटल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें हमने पूरे फरवरी महीने में केवल केवल 2 लॉट्स ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट दिखाया हुआ है, किया हुआ है। और फिर मार्च महीने में वही चैलेंज कंटिन्यू करते हुए कहीं ना कहीं मार्च महीने में 3 लॉट्स हमने ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट किया हुआ है। तो आज मैं उन्हीं 2 महीनों का पीएनएल स्टेटमेंट आपके सामने दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज हमने जितने भी ये ट्रेड किए हैं, हर दिन आपको मैंने मार्केट खुलने से पहले बता रखा था कि आज मैं सी सेल करूंगा फिर पी सेल करूंगा, हर दिन बता करके मैंने ट्रेड किया हुआ है। ऑल्सो मार्केट ओपन होने से पहले हर दिन हमने कहीं ना कहीं लेवल्स भी बनाए हुए थे, जिसी लेवल पर हमने खुद भी ट्रेड किया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं केवल अपना पीएनएल ही नहीं दिखाने वाला, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके भी बताने वाला हूँ जिसको अगर कोई रिटेलर फॉलो करता है ना, देन उसको वो कभी लॉस में नहीं रहने वाले हैं। रिटेलर्स को लॉस से बचाने के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर हर जगह पर बड़े-बड़े अकाउंट, बड़े-बड़े प्रॉफिट देखे हुए हैं, लेकिन आप लोग रिटेलर हो और हम भी रिटेलर हैं, ठीक है? एक कम कैपिटल वाला बंदा अपना अकाउंट कैसे ग्रो कर सकता है और कैसे रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वो भी कहीं न कहीं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। तो बिना आपका टाइम खराब किए हुए चलिए सीधे हम टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो ये वही अकाउंट देख सकते हो, ये वही अकाउंट है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। वही सेम अकाउंट स्मॉल चैलेंज वाला अकाउंट है जिसमें मैंने रेगुलर ट्रेड किया हुआ है। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, देख सकते हो। तो ये देखो, ये हमने पूरा का पूरा फरवरी महीने का पीएनएल ओपन कर दिया 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। मैं बारी-बारी आपको 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक एक बार दिखाऊँगा, फिर आपको पूरे मार्च महीने दिखाऊँगा, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे कि हर महीने कितना हमने प्रॉफिट किया। दूसरी चीज़, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। अब देखो, अब इसमें क्या नोट करने वाली बात है, अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है, हमने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, पूरा का पूरा 16 डेज हमने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है? जिसमें जिसमें लॉस कितने दिन हुआ है? लॉस केवल केवल आपको 2 दिन, एक यहाँ पर 8 को और एक 22 को। 2 आपको लॉस हुए हैं, और 14 दिन जो हुआ है वो हुआ है प्रॉफिट, ठीक है? मतलब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही है फरवरी महीने की बात करें तो। दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली आपको क्या है? देखो, प्रॉफिट कभी भी हुआ है तो काफ़ी बड़े-बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट कितने बड़े-बड़े देखने को मिल रहे हैं। वहीं लॉस देखो, काफ़ी छोटू-सा लॉस है। देखो, ये अगर ये लॉस बड़ा होता ना तो ये पूरा रेड सर्कल में बना होता है। जो लोग एंजल यूज़ करते हैं, उनको इस चीज़ अच्छे से पता भी। मैं दिखाऊँगा अभी कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना है और सबसे बड़ा नुकसान कितना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये हमारा नेट रियलाइज़ प्रॉफिट, ठीक है? मतलब कि पूरा का पूरा फरवरी महीने में 48 जगह प्रॉफिट वाले ट्रेड किए थे, जिसमें से कितने चार्जेस, टैक्सेस, ब्रोकरेज जो कट गए, और उसके बाद जो मुझे नेट अकाउंट में मिला वो इतना था, 44,000 के आसपास का, ठीक है? अब थोड़ा-सा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अब मैं आपको दिखाऊँगा लॉस, अपना लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट हुआ तो सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये देखो, ये 8 तारीख को लॉस था। 8 तारीख को जो लॉस हुआ है ना, वो 2,300 के आसपास का हुआ है, ठीक है? ये इसमें ब्रोकरेज साथ में है। अगर आपको लॉस होगा तो लॉस प्लस ब्रोकरेज, ठीक है? और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट माइनस ब्रोकर, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इसमें बताता है, ठीक है? तो यहाँ पर 2,300 के आसपास का मेरे को नुकसान हुआ 8 फरवरी का। अब देख लो 22 फरवरी को कितना नुकसान हुआ था? तो 22 फरवरी को जो नेट नुकसान हुआ है वो हुआ है लगभग ₹2,500 के आसपास का, ठीक है? 2,500 का आपको 22 फरवरी को नुकसान, मतलब एप्रोक्स अगर मान सकते हो कि इस महीने में पूरा का पूरा 2500 का मैक्स लॉस मुझे हुआ है, ठीक है? इस पूरे के पूरे फेब मंथ में हमने केवल केवल 2 लॉट से ऑप्शन सेलिंग ही किया हुआ है, ध्यान रखना। हमने कोई भी दिन बाइंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, हर दिन ऑप्शन सेलिंग किया हुआ है 2 लॉट से, ठीक है? मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा इंडियन ब्रोकिंग देता है, उसके लिए अलग वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हो। ये मत पूछना कि सर 1 लाख में आपने इतना ज़्यादा मार्जिन कैसे ट्रेड कर लिया, ठीक है? और फरवरी महीने में जो मेरा कैपिटल मैंने डाला था, वो डाला था 1 लाख, जैसा कि मैं चैलेंज वाले वीडियो में भी आपको ऑलरेडी बता रखा था, जाकर उसको भी चेक कर सकते हो आप। पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो एक वीडियो से लेकर के पूरा का पूरा मैं डिटेल में बता रखा है। तो 1 लाख के हिसाब से कहीं न कहीं जो मेरा मैक्स लॉस हुआ है एक दिन में, लगभग 2.5% के आसपास का नुकसान हुआ है, ठीक है? अब ये तो होगी नुकसान की बात। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? देखो, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, वो 23 फरवरी को हुआ है,
लगभग 10,000 रुपए के आसपास का, 9,800, मतलब अप्रोक्स मान लो 10,000 के आसपास का हुआ था। आई थिंक इस दिन एक्सपायरी डेट था, जिस दिन हमने ही केवल लॉट दोनों में सेम है, लॉट कभी भी इस पूरे फरवरी महीने में चेंज नहीं हुआ है, केवल दो ही लॉट में ट्रेड किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉफिट हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें हुआ है 10,000 रुपए के आसपास का। तो मतलब आप मान सकते हो कि 10% का एक दिन हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, मैक्स प्रॉफिट। अब सबसे छोटा प्रॉफिट कितना हुआ था उसको भी देख लो। सबसे छोटा जो प्रॉफिट है हम लोगों का, वो सबसे जो छोटा प्रॉफिट है 20 फरवरी का देख लो। 20 फरवरी का सबसे छोटा प्रॉफिट आई थिंक मुझे दिख रहा है। तो 20 फरवरी को जो सबसे छोटा प्रॉफिट है कहीं ना कहीं 1,000 रुपए के आसपास का दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 20 फरवरी को जो प्रॉफिट हुआ जो छोटा वाला, वो लगभग 1,000 के आसपास का हुआ है। तो इससे अंदाजा लगा लो कि स्मॉल लॉसेस में अगर आप एक तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको देखो लॉसेस हमेशा छोटे-छोटे पे काम करना है। देखो प्रॉफिटेबल होने के लिए मोस्टली केवल क्या चाहिए? केवल 2 चीज़ चाहिए। पहला, आपकी जो एक्यूरेसी हो, वो हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी हाई से मतलब क्या हुआ? मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा बार हो रहा हो और लॉस हो तो कम बार हो। जैसा कि आपको दिख रहा है, लॉस केवल 2 ही बार हुआ है। आप और प्रॉफिट 14 बार हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि लॉस 2 बार हो, प्रॉफिट 14 बार हो तभी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको 4 बार लॉस हो या 5 बार लॉस हो, फिर भी अगर 10 बार भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है। लॉस से हमेशा एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या है कि अगर आपको लॉस हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है, कभी 1,000 का लॉस हो रहा है या फिर कभी 3,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन जब प्रॉफिट ले रहे हो आप, तो कभी 4,000 का ले रहे हो, कभी 5,000 का ले रहे हो, कभी 6,000 का ले रहे हो, कभी 7,000 का ले रहे हो, ऐसा-ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अभी मोस्टली मैंने आपको सबसे छोटा प्रॉफिट अपना दिखाया हुआ है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन, और सबसे बड़ा प्रॉफिट दिखाया हुआ है, ठीक है? बीच में हमने काफ़ी बार इस समय 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे भी प्रॉफिट किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर जो सर्कल बने हुए हैं ना, ये सब बड़े-बड़े प्रॉफिट ही आपको देखने को मिलेंगे। लॉस से बड़ा ही है प्रॉफिट हमारा, मैक्सिमम टाइम। हमने एक बार भी रिफ्रेश नहीं किया, तो सबसे पहले तो यार रिफ्रेश कर लो, पहले रिफ्रेश देख लो, बार-बार मैं रिफ्रेश कर दूँ ताकि आपको ईज़ी रहे, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो रिफ्रेश कभी किया ही नहीं। देख लो गुरु, रिफ्रेश पहले देख लो, पेट भर का रिफ्रेश देख लो यार। तो रिफ्रेश के लिए मुझे कमेंट आते रहेंगे, पहले देख लो, जब तक आपका पेट ना भरे तब तक मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। दूसरा 10 बार और रिफ्रेश करूँ ताकि आपको ईज़ी रहे। अभी भी देख लो, 23 तारीख को सबसे बड़ा प्रॉफिट 10,000 का, ठीक है? और बाकी नुकसान 2,500 के आसपास का। फिर से मैं रिफ्रेश दिखा रहा हूँ ताकि आपको, आप लोग को देखो यार माइंड में ना पहले बात तो डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हर दिन यार पहले बता करके ट्रेड लिया हुआ है आप लोगों के सामने। ऐसा कोई आपको लगभग मेरे हिसाब से तो नहीं करके दिखाएगा कि पहले बताएगा, सी बेचूंगा तो पी बेचूंगा, वही लेवल बनाएगा फिर से वही ट्रेड करेगा। तो आप देख सकते हो वही 8 तारीख को लगभग 2,300 के आसपास का नुकसान हुआ है। फिर से करके देख सकते हो, मेन एकदम एकदम सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखो, जब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो पहले चीज़ों पे यकीन करना सीखो यार, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा कैपिटल होगा तभी आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं मार्च महीने का। कितना भी करोगे 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरे को इतना हुआ है। आप देख सकते हो, ठीक है? बाबा मैंने रिफ्रेश काफ़ी बार कर दिए हैं। आई होप आप लोग को अब कुछ डाउट नहीं रहेगा। सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट लगेगा, ट्रांसपेरेंट आपको लगना भी चाहिए। तो अब देखो, अब हमने यहाँ पर मार्च महीने का लगा दिया पूरा का पूरा। 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का, ठीक है? इसमें टोटल कितना प्रॉफिट कितना लॉस है वो भी देख लो। देखो 52,000 का प्रॉफिट पूरा हुआ है, जिसमें कि इतना चार्जेस टैक्सेस कटे हुए हैं। उसके बाद जो मुझे नेट मिला है वो इतना ही मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी देख सकते हो डेट 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। पहले मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ भाई साहब, ताकि आप लोगों को ईज़ी रहे, एकदम ईज़ी रहे, ठीक है? आप देख सकते हो कि हर दिन वही सेम टू सेम जाएगा। पहले मैं 2-3 बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ से और देख लो, मैं एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ईज़ी रहे, ठीक है? देख सकते हो इतना का इतना ही है, ठीक है? अब देखो, मार्च महीने में हमने थोड़ा-सा कम ट्रेड किया था। हमने मार्च महीने में फर्स्ट ट्रेड 13 मार्च को लिया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल हमने मार्च महीने में 12 दिन ही ट्रेड किया हुआ था, ठीक है? अब देखो मार्च महीने में लगभग मेरा, हमने फरवरी महीने से जब स्टार्ट किया हुआ था तो 1 लाख का कैपिटल था, और उसमें फिर प्रॉफिट ऐड होने के बाद एप्रॉक्स मान लो कि आप राउंड फिगर में कर देता हूँ कि मार्च महीने में जो हमने स्टार्ट किया था वो 1.5 लाख से स्टार्ट किया था। इसमें भी ऑप्शन सेलिंग ही किया हुआ है। इसमें क्वांटिटी की बात करोगे तो 3 लॉट, कभी निफ्टी कभी बैंक निफ्टी दोनों में हमने काम किया हुआ है। इसके अलावा किसी स्टॉक वगैरह में काम नहीं किया हुआ है, ठीक है? तो टोटल 12 दिन हमने ट्रेड किया हुआ। 12 दिन में मेरे को इसमें 2 दिन नुकसान हुआ, 2 दिन लॉस का मुंह भी देखना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट ही होगा, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्च महीने में भी काफी अच्छी खासी एक्यूरेसी मुझे मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं किस दिन कितना प्रॉफिट और किस दिन कितना नुकसान हुआ। तो देखो, मार्च महीने में जो सबसे छोटा लॉस आपको दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं 510 रुपए का दिख रहा है 20 मार्च को। ये हमारा सबसे छोटा नुकसान है। और अगर बात करोगे आप
सबसे बड़े नुकसान के तो आप बड़े नुकसान देख सकते हो यहाँ पर। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है हमारा लगभग 2000 रुपए के आसपास का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख जाएगा एक लगभग 2000 के आसपास का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान 2000 रुपए का, सबसे छोटा नुकसान 500 रुपए का। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं सबसे छोटे प्रॉफिट की। तो सबसे छोटा प्रॉफिट मेरे को 14 मार्च के दिख रहा है। तो 14 मार्च का प्रॉफिट आप देख सकते हो कि लगभग 1200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है 14 मार्च को। ठीक है, अब वही रही बात, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें किस दिन हुआ है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर बात करूं तो वो 16 तारीख को हुआ था। 14,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है एक ही दिन में, 10% के आसपास का। शायद आई थिंक इस दिन भी एक्सपायरी डे ही था। सबसे पहले मैं आप लोग को रिफ्रेश करके दिखा दूं ताकि आपके माइंड में ना कोई भी चीजें जो चलती रहती है वो ना चले, ताकि आपको सब कुछ इजी देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम है। एक बार और रिफ्रेश कर दूं ताकि आप लोगों की जो चीजें जब मैं दिखा रहा हूं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखो, मेरा मकसद, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको अपना पीएनएल दिखा रहा हूँ या फिर कोई सबूत देना चाहता हूँ आपको। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि यार रिटेलर जो भी हैं, जो भी नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, वो कम लॉट से, कम कैपिटल से भी ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और इवन काफी पेशेंस के साथ काफी कम रिस्क में काम कर सकते हैं। अब देखो ना, लॉस होता कितना छोटा हुआ, प्रॉफिट होता कितना बड़ा हुआ। यही दोनों चीज चाहिए यार प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखो पहले तो सबकी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब मार्च महीने में भी हमने 50,000 का प्रॉफिट किया हुआ है और आपको फरवरी महीने में भी कहीं ना कहीं इतना का प्रॉफिट हुआ। देखो रीजन क्या है, इसमें भी चार्जेस लगभग आसपास नियर अबाउट सेम ही रहेगा। बिकॉज रीजन ये है क्योंकि मार्च महीने में हमने कम ट्रेड किए हुए हैं, कम दिन ट्रेड किया हुआ है, बल्कि फरवरी महीने में ज्यादा किया हुआ था। तो इस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं चार्जेस वगैरह कम लगभग बराबर दिख रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि फरवरी महीने में मैंने ज्यादा ट्रेडिंग किया हुआ था बट लॉट कम थे। इसके वजह से जो एक्सचेंज चार्जेस उसके ऊपर जीएसटी वगैरह है वो थोड़े बहुत हमें आपको कम देखने को मिल सकते हैं। बट मार्च महीने में वही हमने 3 लॉट में काम किया हुआ था, लेकिन कम दिन काम हुआ था, बट ब्रोकरेज कहीं ना कहीं उससे ज्यादा लगा हुआ है। रीजन ये है क्योंकि जब लॉट बढ़ाओगे ना आप, तो जरूरी नहीं है, देखो ब्रोकरेज तो फिक्स लगेगा। एक ऑर्डर में आप एक बार में आप 2 लॉट करो चाहे 10 लॉट करो, ब्रोकरेज तो फिक्स लगेगा 20 रुपए। लेकिन ब्रोकरेज के ऊपर जो एक्सचेंज, सेबी टर्नओवर और जीएसटी और फलाना ढिमका जो जोड़ देते हैं ना, उससे ज्यादा हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात को करते हैं थोड़े से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, अगर आप न्यू हो मार्केट में या फिर बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप मेरी ये बात को फॉलो कर लोगे ना, तो मैं आपको इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी भी बड़े नुकसान में आप नहीं रहोगे। देखो, अगर आप नए हो तो पहले समझो आज का जो दौर क्या है ना, कि आपको हर तरफ से लाखों करोड़ों का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है और इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाई जा रही है लोगों को कि लोग स्टॉक मार्केट को कम टाइम में सक्सेस या फिर बहुत ज्यादा पैसा दिमाग में सोच करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो भी अपने बड़े कैपिटल को लगाते हैं कि किसी दिन यार लाखों प्रॉफिट लोगों का दिख रहा है तो आपसे बर्दाश्त थोड़ी होगा। आप सोचते हो कि यार जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एक चीज समझो, अगर कोई भी XYZ बंदा अगर आपको दिन में 10 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, आप तो ये तो देख ले रहे हो कि भाई से 10 लाख का प्रॉफिट कर ले रहा है, कॉलीपुट तो बेच रहा है, उतना तो आप भी कर सकते हो। लेकिन वो जो XYZ बंदा है ना, वो 10 लाख का प्रॉफिट करने के लिए पीछे अपना 4 से 5 साल दिया हुआ है, मार्केट को टाइम दिया हुआ है, चीजों को समझने का ट्राई किया हुआ है, तब जाकर के वो 10 लाख का प्रॉफिट कर पा रहा है एक दिन में। और हम लोग क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर क्या होते हैं, वो इस चीज को तो स्किप करते हैं। क्योंकि देखो, जो लोग स्ट्रगल करते हैं 4 साल 5 साल पीछे का, उनको आपको कहीं सुनने को या देखने को उतना मिलेगा नहीं। लेकिन जो XYZ ट्रेडर जो है, जो भी बंदा आपको ट्रेड करके दिखाएगा 10 लाख का प्रॉफिट ना, आप प्रॉफिट उसका देखोगे, उसके पीछे का जो 4 5 साल का स्ट्रगल देखा है, जो उसने सीखने में टाइम दिया हुआ है, जो आप उसने लर्न किया, उसको आप भूल जाओगे, उसको आपको कभी ध्यान ही नहीं आएगा। अब इसको स्किप करके आप डायरेक्ट प्रॉफिट देखोगे और प्रॉफिट देखकर मोटिवेट होगे, कुछ लोगों का पीएनएल भी देखोगे। देखो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप किसी का भी पीएनएल देख लो, किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो या फिर कुछ भी कर लो, किसी से भी सीख लो, प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना आपको खुद का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा। और स्टार्टिंग में एक चीज जान जाओ, स्टार्टिंग में दिक्कत होती ही होती है और स्टार्टिंग में गलती आप करोगे ही करोगे। लेकिन एक चीज समझ जाओ, अगर आप स्टार्ट, देखो हमेशा स्टार्ट क्या करना है, 2 चीज बस फॉलो कर लो यार। लेस कैपिटल, कम से कम कैपिटल लगाओ, जितना कम से कम में आप स्टार्ट कर सको, ठीक है। और उसके बाद कम से कम क्वांटिटी, 1 2 क्वांटिटी। अब ये मत बोलना कि 1 2 क्वांटिटी में प्रॉफिट नहीं होता है। हमने ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट किया हुआ, 2 महीनों के अंदर 1 लाख का कैपिटल कहीं ना कहीं मेरा 2 लाख के हो गया, हर महीने 50% का रिटर्न निकाला हुआ है।
मैं मानता हूँ कि यार कोई 50% नहीं निकाल सकता, कोई 10%, 20%, 30% कुछ भी तो निकाल सकता है। एटलीस्ट उसको एक प्रॉफ़िट करने का रास्ता पता होना चाहिए। अगर जब तक उसको एक क्लियर डायरेक्शन खुद से वो प्रॉफ़िट करना नहीं सीख जाता, तब तक यार बड़ा कैपिटल मत लगाओ। लोगों के क्वालिटीज़ पर ट्रेड मत करो, ठीक है? ये कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। एक बार अगर समझ जाओगे, तो बहुत इसमें ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर आप समझोगे नहीं चीज़ों को, बिना सीखे, बिना समझे आप ट्रेड करोगे ऐसे रैंडमली, तो यार नुकसान होना पक्का है, ठीक है? कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन है भाई, ऑप्शन। ये ना रॉकेट है, रॉकेट एक तरह से समझ लो, स्टॉक मार्केट का रॉकेट इसको बोल सकते हो। बिना सीखे समझे रॉकेट चलाओगे तो भाई साहब एक्सीडेंट होगा, और बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह से कहीं, आप कहीं से भी सीखो, कहीं से भी एटलीस्ट जानकारी रहनी चाहिए। गूगल से सीखो, किताब से सीखो, किसी की वीडियो देख के सीखो। लेकिन जब तक आपका प्रॉफिट 3 महीने का कंटिन्यू आपका पी&एल ग्रीन में ना जाए, तब तक आप बड़ा लॉट लगाओ ही मत। इवन 1-2 लॉट से अधिक आप ट्रेड करो ही मत। अगर आप ये चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो कभी भी आप बड़े-बड़े लॉस नहीं रहोगे। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा। हमने जो ये पूरे 2 महीने में ट्रेड किया हुआ ना, ये टोटल के टोटल, अब आप पूछोगे कैसे ट्रेड किया हुआ? तो जैसा कि हमने चैनल पे पहले ही बता रखा था कि इसमें टोटल हम मास्टर का पूरा एडवांस वेबना की स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। हमने पूरा का पूरा इसी स्टडी के अकॉर्डिंग ट्रेड किया हुआ है, और 2 महीनों में कहीं न कहीं कैपिटल को ग्रो करके दिखाया हुआ है, कम लॉट्स। अगर आपको भी जॉइन करना है, तो आप अभी जॉइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, अभी 10,000 के अंदर में हो जाएगा, 9,999 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? लाइव क्लास कल से 16 अप्रैल से ही स्टार्ट होने वाली है, तो टेलीग्राम वगैरह आप चेक कर लो, वहाँ पर डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन है बिंग ट्रेडर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से आप कर सकते हैं। जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, जो लोग पैसा लगाना नहीं चाहते, वो भी उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं, देन आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स बिल्कुल और बिल्कुल ये वाले कोर्स फ्री में दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, जिसमें मैं मार्केट ओपन होने से पहले लेवल दे देता हूँ, वो भी ग्रुप का एक्सेस बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो 16 अप्रैल के बाद देख रहे हो, तो आप वेबिनार के डिटेल्स के लिए आप हमारा वेबसाइट www.bigtraderofficial.com चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन बिग ट्रेडर को भी चेक कर सकते हो। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। हम बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचने वाले हैं, तो आप फटाफट कर दो, फटाफट सपोर्ट करो, ताकि हम भी, मुझे भी मोटिवेशन अंदर से आए, और मैं भी कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए, ऐसे-ऐसे कंटेंट आप लोगों को देता रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।